बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किसे कहते हैं? तो एक्चुअल में बच्चों जो फ्लोरल बड होती है यानी कि जो इनिशियल स्टेज होती है फ्लावर की, उसमें पहले ही जिसको मैंने बताया था ना कि जो अरेंजमेंट रहता है आपका थैलेमस के ऊपर, जितनी भी चीजें ये नीचे क्या रहते हैं, सबसे पहले सेपल्स रहते हैं, इसके ऊपर कौन निकले हुए होते हैं, पेटल्स निकले हुए होते हैं फ्लावर के, और बीच में यहाँ पर कौन होती है, पिस्टिल होती है, और देन इसके चारों तरफ कौन होते हैं, ये आपके जो है स्टेमन्स होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये चौतरफा जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, इस अरेंजमेंट को वर्ड बुलाते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में इनका जो पैटर्न है अरेंज होने का, कि ये जितने भी, अगर आप ऊपर से देखें इस फ्लावर को, तो ये जितने भी पेटल्स अगर आपको इस तरह से अरेंज हुए दिख रहे हैं तो ये अलग किस्म का अरेंजमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी ये ऐसे देखने को मिल जाएंगे, ऊपर से आप देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, तो ये अरेंजमेंट अलग किस्म का देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह से ये पेटल्स और सेपल्स जो हैं अरेंज रहते हैं किसी भी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। तो एक्चुअल में इस अरेंजमेंट को ही हम लोग एस्टिवेशन बुलाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है फ्लावर का, जिससे प्लांट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, कितने मेन टाइप का होता है एस्टिवेशन? 4 मेन टाइप का है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वैक्सिलरी को पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी बुलाते हैं, ये स्पेशल किस्म का है, बताते हैं आगे क्या होता है इसके। तो चलिए बच्चों इन डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है वेलवेट और ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। सबसे पहले वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन, इसमें जो आपको पढ़ाए गए हैं वो कैलिक्स का नहीं बल्कि कोरोला यानी सिर्फ पेटल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है एस्टिवेशन का। तो मेनली जो आपके डायग्राम दिए गए हैं पेटल्स के ही दिए गए हैं। तो अगर सेपल और पेटल किसी वर्ल्ड के ऊपर इस तरह से अरेंज हो कि वो सिर्फ एक दूसरे को टच हो रहे हो, जस्ट टच होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये वाला पोर्शन आप चेक करें, तो इस फ्लावर के अंदर आप देखेंगे कि पेटल सिर्फ एक दूसरे को क्या होते हैं नजर आ रहे हैं, हल्के से टच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे सब टच होते नजर आ रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पर हमने डायग्रामेटिक व्यू दिया है, जिस तरह से आपको कॉपी में बनाना है अपनी। तो ये वाला एस्टिवेशन हमारा वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है बच्चों, जब कभी जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, आपको डायग्राम में दिख सकते हैं, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये वाला जो अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, डायग्रामेटिक सेक्शन ये है इसका, ये वाला हमें ड्रॉ करना होता है, ये ड्रॉ नहीं करना होता कॉपी के अंदर, तो ये वाला बनाएंगे आप लोग पहचान के लिए। तो इस तरह से जब वो ओवरलैप कर रहे होते हैं एक पेटल नेक्स्ट वाले पेटल को, तो और रेगुलर ये पैटर्न देखने को मिलता है आपको ओवरलैपिंग का, तो ये आपका क्या कहलाता है, हमारा ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। अच्छा, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट में देखने को मिल जाता है, और ट्विस्टेड टाइप का आपको चाइना रोज और लेडीज फिंगर और कॉटन प्लांट में देखने को मिल जाता है। दे ऑल आर एनसीईआरटी एग्जांपल्स, सो यू हैव टू लर्न देम। नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इम्ब्रिकेट टाइप में ओवरलैपिंग तो यहाँ भी देखने को मिल रही है आपको, इसमें भी ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा बदलाव है, यहाँ ये रेगुलर डायरेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा, एनी पर्टिकुलर या रेगुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगी, नॉट, है ना। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए आपका ये एक क्या है, ये पेटल है, इसको इस वाले नेक्स्ट पेटल ने ओवरलैप करना शुरू किया, तो ये वाला जो पेटल है ये यहाँ ऊपर साइड से आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ है, नीचे की साइड से। तो यानी कि ये इरेगुलर टाइप से क्या देखने को मिल गया आपको, ओवरलैपिंग, जबकि इससे पिछले वाले में ऐसा नहीं था, रेगुलर पैटर्न आपको नजर आ रहा था। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पी प्लांट का ही, पी प्लांट में देखने को मिलता है इस तरह का फ्लावर, इसको वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन बुलाया जाता है। 5 पेटल होते हैं इसमें, एक सबसे बड़ा पेटल बाहर की तरफ रहता है, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं या वैक्सिलम। दूसरे 2 पेटल अंदर की तरफ ऐसे अरेंज होते हैं, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, फ्लोरल डायग्राम में, तो यहाँ पर इनको बुलाते हैं हम विंग्स। अब इसके बाद सबसे अंदर 2 पेटल क्या होंगे, फ्यूज्ड, ये फ्यूजन ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर पेटल्स का, इनको हम कील बुलाते हैं, केराइन बुलाते हैं। ये हमको पी या बीन प्लांट में देखने को मिल जाता है।
बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हो जाता है फ्रूट्स पढ़ने के लिए आएगा, सीड्स आ जाएंगे और प्लांट की फैमिलीज आ जाएंगी। एक्चुअल में ज्यादा तो नहीं, आपके पास प्लांट फैमिली के नाम पे सिर्फ सोलेनेसी दी गई है आज की डेट में। बाकी फैमिलीज उसमें से पेपिलियोनेसी भी दे रखी थी आपको, फैबेसी बोलते हैं अभी उसको, फैबेसी दे रखी थी, और लिलिएसी थी, लेकिन वो भी सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सोलेनेसी को ही स्टडी करेंगे अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटा नाम सुना होगा आपने। ओवरी वॉल से जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो अटैचमेंट है वो किस तरह से हो रखा है, उसका पैटर्न क्या है, उसी को हम लोग प्लेसेंटेशन बुलाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा नाम के टिश्यू से ही वो ओव्यूल ओवरी से जुड़ा रहता है। फ्रूट्स के बारे में, सीड के बारे में और प्लांट फैमिलीज के बारे में यानी कि सोलेनेसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्लेसेंटेशन क्या है, कितने टाइप का होता है। यहाँ इस स्लाइड में हम लोग दो टाइप का प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे, मार्जिनल और एक्साइल। लेकिन डायग्राम्स जो एनसीईआरटी डायग्राम्स हैं वो हमने यहाँ सबके लगा दिए हैं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा एक एक करके। प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट है ओव्यूल का विद इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर। मार्जिनल प्लेसेंटेशन सबसे पहला कैसे देखने को मिलता है, किसके अंदर? ये रिज पर होता है। रिज बोले तो ये जो आपकी जो बीन, ये जो मटर की जो फली देखने को मिलेगी, हमें लेग्यूम देखने को मिलेगा, तो इसके बिल्कुल मार्जिन पर देखिए आप, ये मार्जिन है और मार्जिन पर लगे हुए हैं आपके कौन, जस्ट अ सेकंड जी, मार्जिन पर ही कौन बने हुए हैं यहाँ पर, ओव्यूल्स लगे हुए हैं बिल्कुल लाइन में, तो इसलिए इसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बुलाया जाता है, पी प्लांट में देखने को मिल जाता है। दूसरा है एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन। होता है ऐसा है जब एक से ज्यादा लोक्यूल मौजूद हो। ब्लॉक्यूल क्या है? अगर ये ओवरी है तो इसके अंदर जितने भी ये चैम्बर्स बने हुए होंगे, 1 2 3 4 5, इन सबको ना लोक्यूल्स बुलाते हैं, इन चैम्बर्स को। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है? जब प्लेसेंटा जो है एक्सियल प्रेजेंट हो, यानी बीच की जो एक्सिस है ना, एक्सिस पर प्रेजेंट हो, और वो ओवरी जिसमें ये प्लेसेंटेशन है वो ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो, यानी कि मल्टीपल चैम्बर में डिवाइडेड हो, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम एक्सियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 चैम्बर मिल गए, दे आर 3 चैम्बर्स, 1 2 3, और ये एक्सिस है यहाँ बीच में। इस एक्सिस से आप लोग देखेंगे कि इस एक्सिस से ही आपका ये 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 क्या है, ओव्यूल्स अटैच है। तो इस तरह का जो प्लेसेंटेशन है आपका एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन कहलाता है। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में देखने को मिल जाता है। कुछ नहीं, आप एक लेमन को कट करें तो सीड का अरेंजमेंट आपको बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा। एक्चुअल में ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए लेमन। लेमन को जो आप कट करते हो तो ये चैम्बर भी देखने को मिल जाएंगे और ये अरेंजमेंट ऑफ सीड यानी ओव्यूल का अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिटल टाइप का प्लेसेंटेशन दे रखा है, जब ऐसे पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल की पूरा पेरीफेरी है तो इसको पेरिएटल प्लेसेंटेशन कहेंगे। एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे अभी। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा जहां पर जो ओवरी है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड ना हो। यहाँ इस वाले केस में आपको कोई चैम्बर नजर नहीं आ रहा है, तो बीच में एक्सिस पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरह का जो है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहलाता है। और जब कभी एक सिंगल ओव्यूल आपका बिल्कुल ओवरी के बेस में, ये रहा वो ओव्यूल, ये बेस से जुड़ा हुआ हो, यहाँ से बेसल प्लेसेंटेशन कहलाता है। फिर ये जब ओव्यूल बेस में जुड़ा हो और कोई चैम्बर या कोई और एक्स्ट्रा ओव्यूल ना हो, सिंगल ओव्यूल जुड़ा हो। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बच्चों पेरिएटल, जब पेरीफेरी पर आपके ओव्यूल मिलते हैं, तो ये वाला, अच्छा हाँ, इसमें ओवरी के अंदर एक चैम्बर होता है लेकिन 2 चैम्बर हो जाते हैं फॉल्स सेप्टम बनने के कारण। ये फॉल्स सेप्टम रेपलम भी कहलाता है। ये मस्टर्ड में, आर्जिमोन प्लांट में देखने को मिल जाता है। फ्री सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस पर फ्रीली बोर्न हो रहे होते हैं ओव्यूल्स, बताया था मैंने, कोई सेप्टा इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता है। और ये डायंथस और प्राइमरोज नाम के प्लांट में देखने को मिलता है। बेसल, बेसल में बेस पर जो है प्लेसेंटा बनता है, सिंगल ओव्यूल होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल में ये देखने को मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों आप लोग प्लेसेंटेशन और
आपका एस्टिवेशन, 2 टॉपिक आपको करा दिए हैं, दोनों टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।